रास्तों में कई मोड़ आएंगे, खुशियों के पल भी गुजर जाएंगे। रास्तों में कई मोड़ आएंगे, खुशियों के पल भी गुजर जाएंगे। जो चलते रहेंगे अपने हौसले से, उनके लिए जीत के दिन भी आएंगे। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच आज फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, यानी 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है ना। तो प्रैक्टिस सेट हिंदी का जो पहले चल रहा था, इससे पीछे 19 नंबर था, आज 20 नंबर मैं लेकर के आया हुआ हूँ, है ना। बीच में एक दिन क्लास बंद रहा था संडे को, तो आज सोमवार है, तो आप सभी लोगों का आज से क्लास फिर से कंटिन्यू रहेगा, है ना। चलिए, तो आज शाम 7 बजे चूँकि समय सबका हो चुका है क्लास का, तो सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके और फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए एकदम जोर तरीके से, एकदम जोश जुनून के साथ लग जाएंगे और 40 में 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन 61 नंबर। बताइए, यहाँ मैं 61 से फॉर्मेट इसलिए लेकर के आता हूँ कि वहाँ पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा ही फॉर्मेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 से ही आपको हिंदी मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप हिंदी रखें तो हिंदी मिलेगा या इंग्लिश मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रखा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ज़रा क्वेश्चन को। बोलता है कि यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से वह सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कि कौन सा होगा। 3 सेकेंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे कि सही वर्तनी क्या होगा। इसमें कुआं लिखा हुआ है, तो कुआं इसमें से कौन सा सही वर्तनी के साथ लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। 61 का आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट सभी लोग बताएंगे। हाँ, चलिए आपका समय होता है ख़त्म। कुआं की अगर बात की जाए तो कुआं जो है कुछ ऐसे लिखाता है ना। तो जो ऐसा लिखा हुआ होगा जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। 62 नंबर, इसमें भी आपको जो है सो वर्तनी दिया गया है। इस वर्तनी में आपको बताना है कि सबसे शुद्ध वर्तनी या सबसे सही वर्तनी कौन है। बताइए 62 का आंसर कीजिए। स्थाई लिखा हुआ है सब जगह, अब इसमें से स्थाई कौन सही है ये आपको बताना है। बताइए। ठीक है, चलिए आपका समय होता है ख़त्म। तो स्थाई इसमें से कैसे लिखाएगा, स्थाई ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इसलिए 62 का बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। 3 सेकेंड का समय इसके लिए भी आपके पास है, 3 सेकेंड, बस पढ़िए और आंसर कीजिए। कहता है मुझे इस कार्यालय खाली स्थान सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए, या मुझे इस कार्यालय की सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए, या मुझे इस कार्यालय में, या मुझे इस कार्यालय द्वारा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए आपका समय होता है ख़त्म। तो क्या हो जाएगा, मुझे इस कार्यालय, मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 की ओर बढ़िए। 64 में भी वही करना है, यहाँ पर भरना है खाली जगह पर कि क्या होगा यहाँ। बताइए, सत्य और अहिंसा का खाली स्थान संबंध है, किससे संबंध है ये बताना है। 4 ऑप्शन में से 3 सेकेंड का समय है आपके पास बाबू, आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। सत्य और अहिंसा का बताइए तो ज़रा। हाँ चलिए आपका समय था ख़त्म। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। क्या है, घनिष्ठ संबंध है, मतलब बहुत गहरा संबंध है। तो 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 65 की ओर। 65 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए ज़रा। भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए। इनमें से भंवरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए तो ज़रा। 65 का क्या हो जाएगा। 3 सेकंड का समय आपके पास है। जैसे ही क्वेश्चन मिला आप क्वेश्चन पढ़िए और 3 सेकंड अपने पास ऐड कर लीजिए टाइपिंग करने के लिए, है ना। कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। तो भंवरा का पर्यायवाची की बात किया जाए तो भंवरा का पर्यायवाची भृंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 66 की ओर आगे बढ़ते हैं। जिनका जिनका भी सही हो रहा होगा वो +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे, और जिनका गलत हो रहा होगा ना वो +2 मार्क्स, मतलब वो माइनस
1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है वहाँ पे, तो -0.25 मार्क्स जो है सो कम कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो 66 का क्या हो जाएगा, अनाज का पर्यायवाची आपको बताना है। अनाज का पर्यायवाची क्या होता है बताइए, फटाफट बताइए। मतलब अनाज को अनेक किस नाम से जाना जाता है, सस्य के नाम से, दाड़िम के नाम से, घोटक से या अवलंब से, बताइए तो जल्दी जल्दी। 3 सेकेंड, बस यही याद रखना है कि 3 सेकेंड मेरे पास समय है। बताइए अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। हाँ, तो अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सस्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, तो 66 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनाज का पर्यायवाची सस्य होता है। 67 की ओर बढ़िए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए जरा। अपव्यय शब्द का विलोम क्या है, मतलब अपव्यय का उल्टा क्या होता है ये बताना है आपको, बताइए तो जरा। अपव्यय का उल्टा क्या होता है। 3 सेकेंड का समय होता है, बस आप 3 सेकेंड याद रखिए कि हमारे पास 3 सेकेंड ही है कमेंट करने के लिए। हाँ, तो अपव्यय का उल्टा क्या हो जाता है बाबू, आपका अपव्यय का उल्टा हो जाता है मितव्यय। क्या हो जाता है, मितव्यय। 67 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 की ओर बढ़िए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है कि निषेध का विलोम क्या होता है। निषेध का विलोम, निषेध का आपको उल्टा बताना है। बताइए उल्टा क्या होता है, निषेध का उल्टा। तो 68 का क्या हो जाएगा, निषेध का उल्टा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। हाँ, आपका समय होता है ख़त्म। निषेध का उल्टा जो है वो विधि होता है। क्या होता है बाबू, विधि। 68 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, मतलब जिसको खुश करना कठिन हो। प्रसन्न का यहाँ क्या हो जाएगा, खुश। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, खुश। तो जिसको खुश करना क्या हो, कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, आशुतोष, दम्भी, दुराराध्य या क्रोधी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जिसको खुश करना कठिन हो। बताइए 69 का, जिसको खुश करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। चलिए, तो जिसको खुश करना कठिन हो उसे दुराराध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए जरा और इसका आंसर कीजिए सभी लोग। 70 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या कहता है, जिसका इलाज न हो सके। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, असाध्य, दुसाध्य, क्लिट या अशोच्य। 70 का आंसर कीजिए सभी लोग, जिसका इलाज न हो सके। क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, असाध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 71। बताइए तो जरा इसका क्या हो जाएगा, 71 का आंसर। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आसमान से बातें करना। 3 सेकेंड का समय है, आप पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए, तो आसमान से बातें करने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य करना। मतलब नहीं कहता है कि मैं तो आसमान से बातें करूंगा, है ना, मतलब कहने का मतलब कि मैं वह काम को करके दिखाऊंगा जो मेरे सक्षम कार्य से मेरे ताकत से सक्षम नहीं था, लेकिन मैं सक्षम नहीं था उस चीज़ में, फिर भी मैं उसे करके दिखाऊंगा, है ना। आसमान से बातें करूंगा, तो असंभव कार्य करना उसे ही कहते हैं आसमान से बातें करना। 72 की ओर बढ़िए। 72 कहता है कि दांतों तले उंगली चबाना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। 3 सेकेंड का समय है आपके पास। दांतों तले उंगली चबाना, बताइए। 72 का आंसर कीजिए सभी लोग। आश्चर्य प्रकट करना, भयभीत हो जाना, दर्द होना या अत्यंत लज्जित होना, क्या होगा। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। तो दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य प्रकट करना। क्या होता है, आश्चर्य प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट 73 की ओर बढ़िए। 73 में आपको त्रुटि बताना है, यानी गलती बताना है। कहाँ पे गलती है या गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, और अगर कोई गलती है तो ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कहता है समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है।
बताइए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए सभी लोग। 3 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। बताइए तो जरा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा? देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग अगर कर रहा है कोई, तो समय का सदुपयोग तो ठीक है कि समय का सदुपयोग, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि समय का उपयोग करना चाहिए। अब सही जगह करना चाहिए, गलत जगह, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी सही काम करके ही जो है सो सबका देवता बन जाता है ना। कई सारे तो राक्षस के भी देवता हैं, तो राक्षस के भी अलग अलग देवते हैं, जैसे रावण है ना। तो भले वो ब्राह्मण जाति से था, लेकिन राक्षस कुल का तो राजा ही था ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सो समय का सदुपयोग करके ही सिर्फ जो है सो देवता बन सकता है ना। तो समय का दुरुपयोग करके भी वो जो है सो कई सारे चीज़ बन जाते हैं, अच्छे चीज़ ना बन के दूसरे चीज़ बन जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा है मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समय का सदुपयोग बने करे तो आदमी देवता ही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 73। चलिए नेक्स्ट आगे 74 की ओर आगे बढ़ते हैं। 74 क्या कहता है? देश में 74 का बताइएगा। देश में स्थान स्थान पर मशीनों के धुएं से वायुमंडल में हवा दूषित हो रही है। बताइए 74 का क्या हो जाएगा? देश में स्थान स्थान पर मशीनों के धुएं से वायुमंडल में हवा दूषित हो रही है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा होगा ऑप्शन? फटाफट आंसर करेंगे, 3 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देश में स्थान स्थान नहीं होना चाहिए था, देश में जगह जगह पर होना चाहिए था। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन जो शब्द लिखा रहा है ना वो अलग अलग है ना। मतलब भले एक है लेकिन शब्द अलग अलग लिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ जगह जगह होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 75 की ओर बढ़िए। 75 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन में भी आपको त्रुटि यानी गलती ही निकालना है कि कहाँ पर गलती है। जैसे उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें, या फिर कोई गलती नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। देखो बाबू, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप क्या यहाँ क्योंकि जो बीच में लग रहा है ना, यही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे हो सकता है, उसे अच्छे अंक मिले क्योंकि उसने खूब परिश्रम किया, ऐसे हो सकता था। ऐसे नहीं कि उसने खूब परिश्रम किया क्योंकि उसे अच्छे अंक मिले। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर लगाया हुआ है ये शब्द, ये गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 76 की ओर बढ़िए। 76 नंबर क्या कहता है? अच्छा, 76 से अब गद्यांश शुरू हो गया। 76 से 80 नंबर क्वेश्चन तक आपके क्या रहेंगे? गद्यांश रहेंगे। तो इसको बताना है भाई। देखो, पढ़ते हैं और बताते हैं। जैसे यहाँ कहता है, आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में खालिस्तान जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, ए और बी दोनों, या रहने जा रहे हैं। बताइए 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? फटाफट बताइए 76 का क्या हो जाएगा? आज वर्तमान समय में युवा नशे के चंगुल में धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, या ए और बी दोनों, या रहने जा रहे हैं। चलिए, आपका समय होता है ख़त्म। तो आज के अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर क्या फिट बैठेगा? धंसते जा रहे हैं या फंसते जा रहे हैं? तो आज के अगर धंसते मतलब कहीं भी कोई खड़ा है वो धंस रहा है, उस चीज़ का रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन फंसते जा रहे हैं मतलब उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, यहाँ कहता है कि वर्तमान समय में युवा वर्ग में युवकों के साथ साथ युवतियाँ भी बहकते कदमों से लड़खड़ाती बेपरवाह जिंदगी एवं संस्कृति से कोसों दूर होती जा रही है। आज युवा वर्ग इस गलत
क्या है भाई, गलत खालिस्तान को स्टाइल लाइफ कहने से भी पीछे नहीं हटता है। तो आज का जो युवा स्टाइल है, बात सही है कि जो है सो इस गलत संगत में रह करके, गलत वर्ग में रह करके, और उसको क्या कहता है कि भैया ये तो स्टाइल है। क्या है, ये तो स्टाइल है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टाइल लाइफ आप जो कह रहे हैं वो कल्चर आप ख़राब कर रहे हैं। भारत का कल्चर जो है सो आप ख़राब करके अब मतलब आप वेस्टर्न कल्चर को अपना करके चाहते हैं कि इज्जत भारत वाला मिले। वही हाल है ना, तो इज्जत तो ना मिल पाएगा फिर भारत वाला, ऐसा रहेगा तो वही हाल है कि आज की जो युवा लोग हैं, इस वर्ग, जो युवा वर्ग है, इस गलत खालिस्तान रहन सहन को, तरीके को, आदत को, या सभी को स्टाइल लाइफ कहने से पीछे नहीं हटता है। कौन सा हो जाएगा बताइए 77 का। तो रहन सहन भी, तरीके भी, तौर तरीके जैसे बात करने का, या फिर तरीके जैसे प्रणाम करने के, आदत तो बदलने वाला है नहीं। कोई कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ तो पहले उसे मोबाइल पर ध्यान है ना। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए, कहता है कि शरीर साथ नहीं देता, उपचार की नौबत आ जाती है और व्यक्ति मौत की खाली स्थान पर खड़ा हो जाता है। शरीर साथ नहीं देता, उपचार की नौबत आ जाती है और व्यक्ति मौत की खाली स्थान पर खड़ा हो जाता है। क्या हो जाएगा, कगार पर, परवाह पर, दहलीज पर, या ए और सी दोनों। मतलब कगार और दहलीज, ये दोनों कौन सा होगा बताइए 78 का। फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, तो देखिए बाबू क्या कहता है कि कगार और दहलीज दोनों एक बराबर ही है। जैसे कहीं भी आप खड़े हैं तो किसी के कगार पे खड़े हैं या फिर आप दहलीज पे खड़े हैं, तो वही बात, दोनों बराबर हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट 79 की ओर बढ़ते हैं और ये सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो 79 क्या कहता है, इसे ध्यान से देखिएगा। कहता है इसी बुरी खाली स्थान से केवल सेवन करता ही हानि नहीं उठाता, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। तो क्या चीज़, इसी बुरी लत से, कर्तव्य से, आदत से, या ए और बी दोनों, बताइए फटाफट बताइए। 79 का क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए सभी लोग। वेरी गुड। चलिए, तो इस बुरी खाली स्थान लत तो होगा ही भाई, और कर्तव्य भी होगा, क्योंकि वो कर्तव्य जो कर रहा है ना, मतलब अपना कर्म जो कर रहा है, वो बुरा कर्म की वजह से ही उस, जैसे निश्चय जितना भी, जैसे मद्यपान होता है, सिगरेट, गांजा, दारू, है ना, ये सब जितना भी जो सब सेवन करते हैं, उससे जो हानि होता है वो उसी को नहीं हो रहा है, उसके इर्द गिर्द। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीने के दौरान जो वो धुआं में, जो हवा में जो धुआं निकाल रहा है ना, उसके इर्द गिर्द अगर कोई बगल में है तो पीने वाला से ज़्यादा किसका हानि होता है, उस बगल वाले का हानि होता है ना। तो इसलिए आप बगल में रहें भी ना तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि फिर उसके बाद देखिए, कहता है उसके बाद कि युवाओं के परिवार को समाज की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। किसी भी माँ बाप के लिए अपने पुत्र या पुत्री को नशे के चंगुल में फंस कर मरते हुए देखना सबसे खालिस्तान होता है। क्या होता है, खुशदायक होता है, आनंददायक होता है, कष्टदायक होता है, या ए और बी दोनों, बताइए क्या होता है। मतलब अगर कोई किसी का बाल बच्चा जो है सो नशा में के चंगुल में फंस गया है एकदम, और वो नशा को मतलब गांजा, दारू, हीरोइन, ड्रग्स, ये सब जो है सो लेना शुरू कर दिया है, तो उसके वो सेवन करने से उसके माता पिता का क्या होता है, खुशी होता है, उसे आनंद आता है, या कष्ट होता है, या फिर खुशदायक या आनंददायक दोनों होता है। बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। अरे भाई, खुशी कौन हो सकता है, कोई खुश नहीं होगा। आनंद आएगा किसी को, उसके बाल बच्चा बर्बाद होगा तो क्या। कष्टदायक होगा, उसके लिए बहुत पीड़ा महसूस होगी कि क्यों ऐसा बाल बच्चा हमने पैदा किया था, जो आज हमारा ही जो है सो इज्जत गिराने में पड़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने अच्छे से किया। ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, तो ये हो गया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा से समझ में आया होगा। अब आपसे फीडबैक लेने का समय है बाबू, कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 40 में से कितना मार्क्स आपका आ पाया। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। और बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और बस एक बटन दबा देना है सब्सक्राइब वाला, है ना। बस एक बटन, आपके एक बटन दबाने से ये चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने सेशन में जुड़ा,
और इस क्लास को मन से किया। इसके बाद आपका रीजनिंग का क्लास है 8 बजे से, उसमें जुड़ना एकदम ना भूलें। 8 बजे से आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा, तो वो भी आपका एकदम धुआंधार तरीके से चलता है। उसमें भी आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़े और उसका जो है सो लाभ लें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।